Hello dear students, today we will discuss a very important topic as NEET JEE point of view, that is relation between velocity of object, velocity of image and velocity of plane mirror. तो यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करें, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से क्रैक करना है। तो यहाँ पे हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। पहले तो वो सिंपल सी चीज जो आपको पहले से ही पता है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसकी इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस डायरेक्शन में मिरर के अपोजिट साइड में हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या बन गई है, इरेक्ट इमेज बन गई है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वो डेफिनेटली इसके अपोजिट होगी, है ना। आप जनरली देखते भी हैं कि अगर मिरर के सामने खड़े होके हम एक कदम अगर मिरर की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारी इमेज भी मिरर की तरफ एक कदम बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस डायग्राम से ये चीज क्लियर हो रही है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो ये जो रिलेशन है सिंपल सी, इसको हम 10th क्लास में यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसा तो नहीं है केवल इसको पढ़ने से आपका नीट और जेई में आया हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना पड़ेगा कि रियल में फॉर्मूला होता क्या है, हमें वो समझना पड़ेगा। तो देखिए, मान के चलते हैं कि यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, मे बी इन दिस डायरेक्शन और मे बी इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मिरर आपकी किधर भी हम ले सकते हैं। साइन कन्वेंशन में इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ हम पॉजिटिव आई कैप लगा देंगे और इधर जो वेलोसिटीज रहेंगी उसके साथ माइनस आई कैप लगा देंगे। साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे तो इट डजंट मैटर कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर थी या इधर थी, हम तो फॉर्मूला बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जो भी न्यूमेरिकल में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले मेरे को निकालनी क्या है, इमेज की वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मेरे को पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसमें आप पुट करें वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, ये माइनस को तो बाहर रखेंगे और अंदर क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये मैंने लिख दिया है। मेरे को केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए इसको सोल्व करना है, तो इस माइनस को अंदर ले जाइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा मैंने माइनस को सोल्व करके लिख दिया है। उसके बाद अगर देखें वेलोसिटी ऑफ मिरर को इधर ले आएंगे तो फाइनल आपके पास रिजल्ट बन जाता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर का 2 टाइम्स, है ना, 2 गुना हो गया है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है आपके पास एक्चुअल में रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर अगर आप वेलोसिटी ऑफ मिरर को 0 रख दो तो आप क्या ये फॉर्मूला अचीव कर दोगे। तो 10th क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा आपका किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। लेकिन यहाँ पे मे भी प्लेन मिरर भी आपका मूव कर सकता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि ये अगर आपका मिरर है तो इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये इमेज भी परपेंडिकुलर मूव करेगी। लेकिन कई बार कई बच्चे पूछ लेते हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू भी बराबर रहेगी और सिंबल भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही मान लो कि मिरर भी ऐसे मूव करने लग जाए तो वेलोसिटी ऑफ मिरर भी ऊपर और नीचे मूव करने लग जाए तो इट नॉट इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे या फिर इमेज की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेन जो फॉर्मूला है वो ये है,
थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए इस फॉर्मूला को क्या मैं कैसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन, ये थोड़ा सा और अच्छा दिख सकता है। तो मेन जो फॉर्मूला है आपका वो यही है, चाहो तो आप उस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्लियर है सभी का? तो इससे आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इससे किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपसे यहां से जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेलरेशन पूछ ली जाए तो वो भी सेम रहेगी, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी आपकी सेम ही रहेगी, सिंबल वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे, है ना। सॉरी, क्या लिखना है यहाँ पे हमें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, वैलिड रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स, जरूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी है वो 100% परपेंडिकुलर मिले, हो सकता है कि उसका कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो और कुछ कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर हो। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम वो मिरर ले लेते हैं, और ये हम ले लेते हैं एक लाइन जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव करने लग रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द, देन व्हाट विल हैपन, तो कुछ भी नहीं करना आपको, बड़ा सिंपल होता है, आप सभी को पता है कि हम इसको क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट आपका कहा जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, v नोट कोस 37 डिग्री, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका v नोट साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं इमेज की वेलोसिटी की, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सपोज दिस इज v इमेज परपेंडिकुलर एंड दिस इज, सॉरी, v ऑब्जेक्ट, v ऑब्जेक्ट पैरेलल, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वहां पे भी हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वो भी कौन सी निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है क्योंकि मिरर तो रेस्ट में है, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, क्यों भाई यही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नोट कोस 37 डिग्री। अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कोई कहे कि ड्रॉ करके दिखा दो, तो ड्रॉ करके दिखाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इट ऑल्सो मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद दिस एंड बी ऑफ इमेज आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट आपका इधर। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो पीवाईक्यूज है बुक के अंदर, उनमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ मिलेगा, यहाँ पे एंगल चेंज करके। ठीक है, क्लियर है सभी का? उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ लॉजिक यूज कर ले, वो कहते कि मिरर भी ऐसे मूव कर रहा है, और ये मिरर है, ये यहाँ पे 37 डिग्री बना रहा है, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन 37 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस 37 डिग्री। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर is equal to 2 times of velocity of mirror perpendicular minus
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, और इनके कंपोनेंट उठा के यहाँ पे रख देंगे। पैरेलल में मिरर का यूज नहीं होगा, जितनी वेलोसिटी आपकी ये रहेगी उतनी आपकी ये भी रहेगी, यानी पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के 4 आपको PYQ जेई के और 2 नीट के आपको मिल जाएंगे। आपको ट्राई करने हैं, कोई डाउट आए तो मेरे से डिस्कस करना है। थैंक यू।